कि कुंडलिनी के जागरण से क्या क्या बातें हो जाती, पूरा तो बता नहीं पाऊंगी, उसके लिए तो ग्रंथ लिखना होगा, पर आपको थोड़ा थोड़ा समझा। कुंडलिनी के जागरण से सर्वप्रथम हमारी तंदुरुस्ती ठीक हो जाती है, हमें स्वास्थ्य मिल जाता है। कैसी भी बीमारी हो, मनुष्य स्वास्थ्यपूर्ण होता है, पर उसे ध्यान करना पड़ता है, उसे बार बार अपनी कुंडलिनी को सहस्त्रार से ब्रह्मरंध्र का छेदन करवाना पड़ता है, उस तरफ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अगर उसने थोड़ी सी मेहनत की तो वो उस स्थिति को प्राप्त होता है जिसे हम निर्विकल्प समाधि कहते हैं। पहले वो निर्विचार होता है, उसे कोई विचार नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि विचार नहीं कर सकता, पर जब भी चाहे वो विचार कर सकता है और जब भी चाहे वो विचार नहीं करता। यानी जो हर समय पागल जैसे हम विचार करते ही रहते हैं, एक क्षण भी नहीं रुकते, वो सारे ही विचार हमारे ऊपर जो मंडराते रहते हैं वो हट करके एक स्वच्छ आकाश सा हमारा हृदय और हमारा मस्तिष्क हो जाता है हल्का। फिर जब चाहे तब हम उपचार कर सकते हैं, जब न चाहे नहीं करते, और निर्विचार में शांत अपनी शांति में खड़े रहते। अब बहुत से लोगों को मानसिक व्यथा है, बहुत से लोग आते हैं उनको डिप्रेशन हो गया। मैं तो कल ही कह रही थी कि आप इंप्रेशन सब पे मारते हो, इसलिए फिर डिप्रेशन भी हो जाता है, क्योंकि आपका इंप्रेशन लोग मानते नहीं तो फिर आप पे डिप्रेशन आ जाता है। तो आप इंप्रेशन ही क्यों लोगों पर मारते? पर कुछ कुछ लोगों को डिप्रेशन और भी किसी वजह से आता है। उसकी वजह क्या है? कौन बच्चा रो रहा है, जरा बाहर हो जाए। उसकी वजह क्या? अब इधर चित्त रखे, चित्त देखिए एकदम खट से उधर जाता है आप लोगों का। इधर देखिए, आप इधर देखते हैं। पहले ही बच्चे को ले जाना चाहिए था। अगर बच्चा रो रहा है तो कोई तकलीफ है बच्चे को। चित्त को जरा आप संयत रखें, क्योंकि जैसे जैसे हम बोल रहे हैं कुंडलिनी पर भी काम कर रहे हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले हमारी तंदुरुस्ती ठीक हो जाती है, और अगर उस पर हमने थोड़ा सा अभ्यास किया तो हमेशा के लिए हम ठीक हो जाते हैं। फिर हमें कोई भी बीमारी नहीं लग सकती। एक साहब ने मुझे कहा कि साहब उनको कैंसर हो गया था, उससे तो ठीक हो गया, अब उनको किडनी हो गई। तो मैंने कहा कि आप रोज ध्यान करते थे? तो उनका हंस के कहा हाँ मैं तो करता ही था। मैंने कहा यही तो है, आप हंस के कह रहे हैं, मतलब ये कि आप फिर एक मजाक की चीज होगी ध्यान करना। आप एक चीज, एक जिम्मेदारी की चीज समझ करके आप करते नहीं थे, अगर करते होते तो कभी भी किडनी की शिकायत नहीं होती। और बहुत से लोग जिनको बताया गया था कि आप एक साल में ही मर जाएंगे, एक महीने में ही मर जाएंगे, वो अच्छे भले घूम रहे, उनको कुछ नहीं हुआ, सालों बीत गए, अच्छे से घूम रहे। जिनकी उम्र बताई गई थी कि आप 50 साल में ही दुनिया से चले जाएंगे, तो वो 70-75 चल ही रहे, और दिखने में भी इतनी उम्र नहीं लगती, बताना पड़ता है कि उनकी इतनी उम्र। जितना आप सहयोग में सहकार्य करेंगे, जितना आप दुनिया को प्रकाश देंगे, उतना ही आपको इससे लाभ होगा। आपसे पैसा तो लेना नहीं है, ना आप दे सकते हैं, आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि आप अपनी अंत तक शुद्धि करें और सामूहिक रीति से मिल करके जहां भी आपका सेंटर हो वहां जाएं और वहां जाकर के ध्यान धारणा करें। इतनी सी बात अगर इससे आपकी जिंदगी विशेष रूप से एक नया रूप धारण कर सकती है तो क्यों न की जाए। डॉक्टर नहीं चाहिए, दवाइयां नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आराम से आप रह सकते। एक खर्चा तो यही बचेगा। दूसरा खर्चा ऐसा बचा है कि जैसे मैंने कहा किसी को मानसिक क्लेश है,
अगर किसी स्त्री में मानसिक क्लेश है या पुरुष में मानसिक क्लेश है या उसे कोई आदतें, शराब पीना है, जुगार खेलना है, पता नहीं क्या क्या आदतें होती दुनिया भर की, सिगरेट, पान, तंबाकू, ये वो दुनिया भर की चीज जिसमें कि हम पैसा खर्चा करके अपना नुकसान करते हैं। अपना नुकसान और अपने घर वालों का नुकसान, और उनके सामने कोई ध्येय भी नहीं रह जाता। ये सारी आदतें एक साथ छूट जाती, मानो कि कोई आदत ही नहीं रह जाती। जैसे बहुतों को आदत है सवेरे उठ के चाय पीने की, याद ही नहीं रहती चाय पी कि नहीं पी, भाई पी कि नहीं, कुछ नहीं पता, नहीं पी कि नहीं पी, नाश्ता किया, कहाँ किया नाश्ता, अच्छा चल जान दो खाना ही खा लेंगे, फिर खाना खाते वक्त भी याद नहीं रहा खाना खाना है, तो 2 दिन ऐसे बीत जाते, पता नहीं चलता खाना खाया कि नहीं खाया और नाश्ता किया कि नहीं। अब ये कि हमें इस चीज का शौक है, हमें ये चीज अच्छी लगती, काफी लोग ऐसे होते हैं कि अब किसी को बेसन के लड्डू अच्छे लगते हैं, तो अब सब लोग उनके लिए बेसन के लड्डू लेके चले, क्यों भाई, उनको बेसन के लड्डू पसंद है। अब वो मरते दम तक उनको बेसन के लड्डू चाहिए, और अगर डॉक्टर ने मना कर दिया तो उसी की भूख लेके मरते हैं, फिर भूत बन के आते हैं और कहते हैं हमें बेसन के लड्डू दो। तो इस तरह के जो शौक है कि उसको ये अच्छा लगता है, उनको ये पसंद है, उनको वो पसंद है, अपने इधर नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा है, किसको क्या पसंद है, हर आदमी एक दूसरे की चापलूसी में लगा रहता है कि इनको ये चीज पसंद है तो उनको वो चीज पसंद है। फिर पसंद ना पसंद कोई जानता ही। हमारी लड़कियों को खाना बनाने का बहुत शौक, तो मैंने कहा तुम तो अपने डैडी के लिए इतनी चीजें बनाती हो, मेरे लिए क्या बनाती हो? कहने मम्मी तुमको कौन सी चीज पसंद है, हमें तो पता ही नहीं, तुम्हें तो सभी चीज पसंद है और कोई चीज पसंद भी नहीं, जो मिले सो तुम खा लेती हो। तो मैंने कहा ये बात है भाई, हमें तो कुछ याद नहीं रहता हमें क्या चीज पसंद है। सो इस प्रकार अपनी पसंद और ये चीजें आते हैं, और जब तक आप अपने समाज में रहते हैं तो ऐसी बातें लोग करते हैं कि साहब मुझे तो बढ़िया घी खाए बगैर खाना ही नहीं आता, मतलब बड़े घमंड से कहे, और साहब मैं सुबह 2 सेर दूध पी सकता हूँ। अच्छा, और क्या क्या आप खा सकते हैं बताइए बड़ी घमंड से बताइए। और साहब मुझे तो बाथरूम ऐसा चाहिए कि चकाचक हो। कौन साफ करता आपके यहाँ? मेरी बीवी। और खाना वो भी मेरी बीवी। आप क्या करते हैं? जी नहीं, मैं नौकरी करता हूँ सुबह शाम तक, और सिर्फ सिगरेट पीता हूँ, कभी शराब पीता हूँ, और कभी इधर उधर जरा चला जाता, बस। सो ये सब बातें जाके मनुष्य अपनी उपादेयता, यूजफुलनेस को समझता है कि मैं क्या क्या कर सकता, अपने जीवन का कोई अर्थ नहीं। इसी तरह से हमारे यहाँ आदमी और औरत जीते हैं, और आप पार होने के बाद उन्हें देखिए, लगता है कि पागल है क्या, इनके जीवन का कोई अर्थ है कि नहीं है। ये ज्यादा आपको विदेश में देखा जाए, किसी आप लेक में चले जाइए, कोई बोट होगी, उसमें खड़े घंटों, मैंने कहा कर क्या रहे? पहले ये बोट पे बैलेंस करें। अरे मैंने कहा भाई कुछ उनको काम धंधा और नहीं कहने लगे कि ये मजा उठा रहे, इसमें क्या मजा उठा रहे, बेवकूफ जैसे खड़े हुए बोट को ऐसे पकड़े, और घंटों ऐसे तो कोई मछली नहीं कर सकती, कोई जानवर नहीं कर सकता, ये आदमी है कि क्या है जो कि घंटों अपने। एक साहब मुझे जाना है, कल जरूर लंदन जाना है, मेरे किसी का टिकट मिलना चाहिए, वो मेरे हस्बैंड के पीछे पड़े, मुझे किसी बुकिंग कराइए, 3 बार फोन। तो मैंने कहा भाई साहब ऐसी जल्दी क्या? अरे साहब मुझे वहां एक बॉल अटेंड करने का है, डांसिंग, उसके लिए मारो धाड़ करने जाना है, उसमें 4 घंटे जाकर नाचेंगे और पांव दुखा के शराब पी के आकर पस्त हो जाए। लेकिन वो सोचते हैं कि हमारा जीवन जो है इसी में बहुत विशेष है, और इस तरह से जीवन को इतना हम बर्बाद करते हैं, बात बात में। कहिए हमारे हिंदुस्तान में लोग इतने फैशनेबल भी नहीं, वहां तो 1 कांटा 1 चम्मच 1 छुरी इतना नहीं रहता, 5 का चम्मच इधर, 5 छुरियां उधर,
2-3 चम्मच उधर। अब आपको समझ नहीं आता कि क्या क्या खाने का है। इतनी सी चीज खाने के लिए 2 चम्मच लगाई, कांटे लगाइए, फिर दूसरा दीजिए, फिर तीसरा दीजिए। अभी सीधे सीधे थाली लगाओ और खाओ। उससे अच्छा ये है कि केले का पत्ता रखो और खाना खाओ। सरल बात है, उठाया केले का पत्ता फेंक दिया, काम खत्म। लेकिन नहीं, इतना उसमें समय बर्बाद करेंगे और जैसे ही उनके घर आप जाइए तो फौरन बताना शुरू करेंगे कि ये प्लेट फलानी जगह की है, ये रॉयल डाल्टन की है, ये अमका है, तमका है। और अगर आपके घर आएंगे तो आपकी प्लेट उठा के देखेंगे कि उसके पीछे क्या लिखा। आप क्या वो दुकान खाने वाले? उसमें कौन सी कंपनी का बना हुआ ये देखेंगे कि ये बढ़िया कंपनी का बना है कि ऐसी चीजों की गुलामी इंसान करता है कि कुछ पूछे नहीं। और उसमें इतनी ज्यादा शोबाजी और आपस में इतनी खींचातानी कंपटीशन की कुछ पूछे नहीं। इस तरह से मनुष्य अपना जीवन इतना बर्बाद कर देता है। आदमी लोगों का तो क्या कहने, वो तो आपसी रस्सी खींच में ही मारे जाते हैं। अरे भाई वो आदमी कैसे हायर हो गया, वो कैसे लोअर हो गया, उसका कैसा बड़ा हो गया, उसका कैसे छोटा हो गया। रात दिन उनको ये फिक्र लग रही कि मैं नौकरी में बढ़ कैसे जाऊं। लेकिन कितना भी बढ़ता गया समाधान तो मैंने देखा नहीं। वो जब तक कब्र में नहीं जाता है, एक टांग उधर और एक टांग उधर, तब तक वो सोचता मेरा प्रमोशन हो जाना चाहिए। अब लास्ट प्रमोशन हो रहा है, लेकिन तो भी वही सोचता कि मेरा प्रमोशन करो। और औरतों को दूसरी चीज से फुर्सत नहीं। औरतों को यह है कि उसने ऐसे बाल बनाए तो मैं क्यों ना बनाऊं, उसने ऐसे जेवर बनाया तो मैं क्यों ना बनाऊं, उसका ऐसा है तो वैसे क्यों ना करूं। कभी मैंने ये नहीं देखा कि आपस में ये तुलना हो कि वो इतना भला मानुष है, इतना भला है, मैं क्यों ना भला हो जाऊं। ऐसे मैंने किसी को नहीं सुना, आज तक नहीं सुना। सहयोग में है, सहयोग में है। सहयोग से बाहर कोई आदमी औरत ऐसा नहीं कहती कि वो इतनी अच्छी औरत है, ये भली औरत है, इतनी दाता है, ये मेहरबान है, मैं भी कुछ ऐसा हो जाऊं, मैं भी ऐसे कुछ करूं। ऐसी इच्छा मैंने किसी को करके देखा। और इस तरह से हम अपनी जिंदगी का अर्थ क्या निकालते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं लगता। इस जिंदगी को 4 चांद लगते हैं जब आप पार हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर से शक्ति बहने लग गई। हाथ उठाइए, कुंडली में उठा सकते हैं, दूसरों को आप पार करा सकते हैं, जीवन प्रक्रिया आप कर सकते हैं, लोगों को इतना दान दे सकते हैं। और उसके लिए पैसा नहीं, कौड़ी नहीं, कुछ नहीं, आपके हाथ के इशारे पर कुंडली चले। न जाने कितने लोगों को आप ठीक कर सकते हैं। एक आदमी न जाने क्या से क्या कर सकता है, तो बस वो सोच ले कि अब हम तो हो गए योगी पूरी तरह, और इस बात को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारे और ठान ले कि हम तो योगी हैं और हमारी जात ही अलग हो, हमारा धर्म ही बिगड़ गया, हम तो दूसरे ही धर्म में आ गए। जब वो इस बात को ठान लेता है तो एक आदमी काफी है, सारे हिंदुस्तान को नचा सकता है। अगर मैं ही सब काम कर सकती थी तो मुझे क्या जरूरत थी इतने सहयोगियों को इकट्ठे करने की, दर बदर ठोकरे खाने की, हर जगह दौड़ दौड़ कर जाने की। काम तो आपसे होने वाला है। जैसे कि बिजली का स्रोत कहीं है, लेकिन यहाँ पर तो आपको दीप ही जलाने पड़ते हैं। वो स्रोत यहाँ लाने से फायदा क्या, उससे क्या लाइट होने वाली? ऐसे ही दीप चारों तरफ जलाने पड़ेंगे, तभी प्रकाश ठीक से होगा। इसी प्रकार आप लोग भी उसी एक स्रोत से प्रकाश पाने वाले दीपक है, और दीपक को चाहिए कि आप प्रकाश दें। उसके बाद भी आप रो रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए। अरे अब हो गया, अब दो, अब देने का काम। पहले देते रहे, अब देना सीखो और अपने गौरव को और अपने शक्ति को बचा। आपके अंदर कितनी शक्ति है, आप क्या क्या कर सकते हैं। पर अभी हम देखते हैं बहुत से लोग रोते ही करते हैं, माता जी मेरा ऐसा हुआ, माता जी मेरा वैसा हुआ। मैं कहती देखिए कैसे हो रहा है। कुछ लोगों के धड़ से इस समुद्र में गिर जाते हैं और भूल जाते हैं, और कुछ लोगों के अभी भी पत्थर जैसे भारी खड़े हुए रो रहे हैं।